बिलाल, मैंने क्लास में कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम कहीं खोए हुए थे। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चल सका। मुझे लगा शायद उसी वजह से कि कल रात मैं नशे की हालत में जो थी। थोड़ी बुरी हालत थी ना मेरी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। बिलाल, अब तो तुमने सलाम भी करना छोड़ दिया है। ऐसा तो नहीं। वैसे मुबारक हो तुम्हें। तुम इतने बेहस कैसे हो सकते हो? कल रात उस औरत ने मेरी बेइज्जती की। वो तो पहले भी कर चुकी है, लेकिन कल रात क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम कितने बेहस इंसान हो, है ना? देखो फैजा, तुम हक पर हो। सादित आंटी ने बहुत उल्टी सीधी बातें की। बहुत बुरा लगा था मुझे जब तुमने कहा अम्मी नहीं है, तो सारी रात इसी बारे में सोचता रहा मैं। सादित आंटी की तरफ से मैं माफी चाहता हूं तुमसे। खुदा हाफिज। वैसे ये बहुत गलत बात है बिलाल। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं कि मेरे जज्बात समझ जाओ तुम, लेकिन तुम इतनी आसानी से खुदा हाफिज कह रहे हो। क्या बस यही था? हाँ, मेरे लिए बस यही है फैजा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आज के बाद न तुमसे, न लैला से, और ना ही तुम्हारे किसी भी मामले में मुझे उलझने की जरूरत है। हेलो, सिवाल, कहाँ हो तुम? कैंटीन में नहीं हो? मेरी आंख नहीं खुली। घर पे हो तुम? रात को बिना बताए चली गई थी तुम। फैजा भी चली गई थी। सैलिम के घर पे हूँ मैं। क्या? सलीम के घर पे? शाबाश है तुम्हें। तुम तो हम सबसे तेज निकली। तो मैं और क्या करती, जरा बताओ। तुम सब तो चले गए थे, मैं उस हैंडसम के साथ अकेले ही बची थी। बहुत शानदार रात थी। हाँ तो बताओ, क्या क्या हुआ? अब क्या क्या बताऊं तुम्हें? चलो फिर जल्दी आओ। ठीक है, लेकिन जरा चेंज तो कर लूं, फिर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है बहुत जल्दी उठ गए थे। हाँ, स्टॉक मार्केट में कुछ काम देखने थे मुझे। क्या बात है? रात को सबके जाने के बाद मैंने देखा कि तुम यहीं सोई रह गई। तुम्हें उठाना बेहतर नहीं समझा, फिर मैंने तुम्हें चादर भी उड़ा दी। ठंड तो नहीं लगी तुम्हें? अरे नहीं, मैं बहुत सुकून से सोई हूँ। मुझे डिस्टर्ब ना करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नाश्ता किया तुमने? हाँ, कर लिया मैंने। तो फिर मुझे चलना चाहिए। मैं नाश्ता बाहर से कर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैंने देखा था तुमने फिर से बिलाल को खो दिया। कहा था ना, आसान नहीं है। तो तुम वही थी, लेकिन मैं यहां तुमसे हिसाब बराबर करने आई हूं। क्यों, क्या हुआ? बिलाल ने मुझसे पहले ही हिसाब खत्म कर दिया। देखो लैला, अब तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। तुम्हारी मर्जी। ये सब तब सोचना था जब तुमने अपनी ख्वाहिश के लिए सबको खो दिया।
अभी भी बिलाल को अपना नहीं बना पाई। गाड़ी की बात तो किस्सा बन गई। और वैसे सिवाल ने रात सलीम के घर गुजारी है, यानी सलीम भी तुम्हारे हाथ से गया। शुक्रिया बेटी। ठंड हो गई है ना काफी? मजा आ गया चाय पीकर। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। आपका बहुत शुक्रिया केफसर खाला। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। बच्चे अंदर हैं शायद। जी अंदर है केफसर खाला, उनके आराम का वक्त है। बहुत खूब। शुक्रान। बोले केफसर खाला। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात तुमसे कैसे करूं। कई दिनों से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही बेटा। खैरियत तो है केफसर खाला? कोई परेशानी की बात है? बिलाल बचपन से ही खामोश तबीयत का है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे शुक्रान? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। थोड़ी घबराहट सी लग रही है मुझे शुक्रान। शुक्रान, मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ। इजहार नहीं करेगा कभी वो पहल करे या तुम, कोई गलत बात थोड़ी है इसमें। लेकिन शुक्रान, तुम ऐसे खामोश हो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज का इजहार नहीं कर रही हो तुम मेरी बच्ची, इसीलिए मैं भी तुमसे बात करते हुए हिचकिचा रही हूँ। तुम तो बिलाल को जानती हो बेटा, वो कैसे अपने दिल का हाल बयान करे। मैं कैसे? शुक्रान मेरी जान, बिलाल ने अपने आप को कैद किया हुआ है और तुम ही एक हो जो उसे आजाद कर सकती हो। क्यों ना मैं उसकी क्लास में जाके बात करूं? वेरी गुड। खुद को अच्छे से जलील करवा लो तुम। मैं हार नहीं मानूंगी उलकर। उसे मेरी बात सुननी होगी, मुझे वजाहत देनी है। उसे हक नहीं है कि वो मेरे बारे में गलत सोचे। तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा कि कोई दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? वो कोई दूसरा नहीं है, उसे मैं पसंद थी, मगर अब। आकिफ सर हैं? वो चले गए हैं, आज नहीं आएंगे। ठीक है। वो अपने जज्बात नहीं बताते तो क्या मैं उन्हें बताऊं केफसर खाला? लेकिन जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की है, जितना मेरे बस में था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। सब्र करो मेरी बच्ची, सब्र करो। शायद वो कहने से डरता हो कि आगे से क्या जवाब दोगी तुम। अभी तो उसकी यूनिवर्सिटी चल रही है, तुम्हें पता है ना, नौकरी भी नहीं है। मर्द के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं मेरी बच्ची। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए प्लीज शुक्रान। वैसे भी ये जो मर्द होते हैं ना, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, कभी बड़े नहीं होते ये। बिलाल दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन अंदर से वो भी बच्चा ही है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। शुक्रान, तुम बच्चों को समझती हो तो तुम ही बात कर सकती हो उससे खुल के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात को समझेगा। तो बिलाल भाई, आकिफ सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, आता हूं मैं। ये क्या? ये क्या कर रही हो? अगर जाना चाहते हो तो चाबी ले लो। ये क्या फजूल हरकत कर रही हो? दरवाजा खोलो फैजा। हरगिज नहीं,
मुझे सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। जो कहना है जल्दी कहो, सुन रहा हूं मैं। जो मैंने कहा वो तुमने सोचा? नहीं, और ना ही सोचना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, मैं शुरू से बता देती हूं तुम्हें। मैंने लैला से ये कहा था कि तुम मुझे पसंद हो बिलाल। मुझे ये सब नहीं सुनना। अगर जाना चाहते हो तो सुनना होगा। उसने मेरे साथ बदतमीजी की कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल जोल नहीं है। ठीक ही कहा था उसने। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। और सलीम से कुछ दिनों पहले मिली हूं। लैला मुझे उसके साथ छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन पार्टी में भी वो मुझे जबरदस्ती ले गई थी। मैं बेजार हो गई थी। उससे कहा कि मैं जा रही हूं, और उसी दौरान लैला ने तुम्हें बुला लिया। उसने कहा कि हम एक साथ चलते हैं। पहले सलीम निकला और फिर पीछे से मैं। बाकी तो तुम जानते हो ना। ये लैला का एक खेल है बस। कह दिया सब। अब तुम दरवाजा खोलोगी प्लीज? बिलाल, और कुछ भी नहीं है। अम्मी की कसम खा के कहती हूं मैं। तुम इतने जजमेंटल हो क्या? तुम्हारा दिल इतना सख्त है। मैंने तुम्हारे लिए बेइज्जती सही। जानते हो क्यों? इसलिए कि पसंद करती हूं मैं तुम्हें, और बहुत ज्यादा। तुम क्यों नहीं समझते आखिर? फैजा, प्लीज। मर्जी है, जा सकते हो, लेकिन एक आखिरी बात। मेरी आंखों में देख के कहो कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करते। जैसा तुमने कहा वैसा ही है। अब दरवाजा खोलो। तुम्हारा काम सबसे अच्छा है शुक्रान। ये स्कूल मुझे थका देता है। ऐसा मत कहो, स्कूल के भी कई अच्छे पहलू हैं। मसलन बिलाल वजह है। शर्म करो। मैं क्लास के माहौल, दोस्तों और वहाँ पर गुजारे जाने वाले वक्त का जिक्र कर रही थी, और तुम क्या लेकर बैठ गई? वैसे बिलाल से याद आया, सब ठीक चल रहा है ना? अब तुम दोनों में से कोई पहल करेगा तभी बढ़ेगा ना मामला आगे। तुम लोग तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। मुझे लगता है सब कुछ मुझे करना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। इस तरह बात करने से मामलात हल नहीं होते मारवी। अगर इंसान में जज्बात होते हैं तो वो वहाँ नहीं रुकते, कभी ना कभी बाहर आ जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे अंदर है एहसास, और बिलाल के अंदर भी होंगे यकीनन। बस उन्हें बाहर आने की जरूरत है। सादत बाजी, जितना मुझसे हो सका मैंने उसे समझाने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं। क्या कहा उसने? बात करेगी वो? इंशाल्लाह कर लेगी वो। उसे बात करना ही होगी। दूसरी लड़कियां बिलाल के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मेरी बच्ची ने बात नहीं की, इसीलिए पीछे रह गई वो। सादित बाजी, आज तो हम गुलनाज के पास गए ही नहीं। नहीं नहीं, मुझे याद है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। अगर थकावट उतर गई हो तो चलो चलते हैं। नहीं नहीं, चलते हैं हम लोग। रेजन ने कॉल की थी, उसकी क्लास है, आज वो देर से आएगी। अच्छा फिर ठीक है, तुम चाय खत्म कर लो फिर चलते हैं। बहुत याद किया मैंने तुम्हें, रोज मिलना चाहता हूँ मैं। जफर नहीं करो, किसी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। यहाँ कौन देखेगा हमें? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को गले भी नहीं लगा सकता। जफर, मुझे परेशान मत करो कि अगली बार नहीं मिलूं तुमसे। हाथ हटाओ अपना।
खैरियत तो है? किन सोचों में गुम हो आखिर? बताओ क्या बात है, दोस्त से तो मत छुपाओ यार। दरअसल हॉस्पिटल जाने का सोच रहा था मैं। हमने यूसुफ का तो बिल्कुल भी पता नहीं किया। देखें तो सही कोई बेहतरी आई भी है या नहीं। तो चलो चलते हैं, उसके बाद चाय पी लेंगे। ठीक है। सच कहूं तो हमेशा के लिए वहां कैद करना चाहिए था तुम्हें। क्योंकि वैसे भी तुम या तो खामोश रहते हो या बिला वजह मुस्कुराते हो। ऐसा है क्या? जी हाँ। एक औरत एक मर्द से इतना मुखलिसाना क्या कह सकती है? तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। फैजा प्लीज ये बातें मत करो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह रही। फिर बताओ कि कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं फैजा, सारे मोहल्लेदार वहीं होंगे। तो क्या तुम डरते हो उनसे? बात डरने की नहीं है, लेकिन वो ये सब पसंद नहीं करते और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ऐसा लगे कि हम ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। तुमने हम कहा ना? क्या मतलब? तुमने कहा कि जैसे हम जानबूझ के कर रहे हैं। हम पहले कहीं चलकर बैठते हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो वादा करती हूँ हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, और अगर मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हारे पीछे हॉस्पिटल में आ जाऊंगी। वो बुरे दिल वाली खाला मुझसे लड़ेंगी फिर से। तो मंजूर है? चलो चलते हैं। ठीक है चलो। शुक्रान, हटे, रास्ता दे मुझे। शुक्रान, 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 उठो, आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो? क्या कर रहे हो तुम? गले मिलने से रोक रही हो, किस करने से रोक रही हो, पास आने से रोक रही हो? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? जफर, मैं चिल्लाऊंगी अब। कितने ड्रामे करती हो तुम यार। अब देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ मैं यहाँ पे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुंह बंद करो अपना। ठीक है, रुको, यहाँ नहीं, जल्दी मत करो प्लीज जफर। चलो किसी और जगह चले, यहाँ ठीक नहीं लग रहा मुझे। चलो। शुक्रान, अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ।
मेरी वजह से तुम तंग हो गए ना? अरे बिल्कुल नहीं, इसमें तंग होने वाली क्या बात है। ये तो शुक्र है वहां था मैं। वैसे तुम मान नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे यहीं करीब में ही उतार दो कहीं। अरे यहाँ कैसे उतारूं तुम्हें? देखो बात मानो, हॉस्पिटल चलते हैं पहले। कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक हूँ, बस बीपी लो हो गया है और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम मुझे यहीं कहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी। देखो जिद मत करो तुम, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, लेकिन मैं तुम्हें घर तक जरूर ड्रॉप करूंगा। कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो मैं सादित खाला से क्या कहूंगा जाके? उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। चलो ठीक है। आइंदा मैं किसी पर यकीन नहीं करूंगी अपनी जान। दीवारें ऊंची करवा दो कैरिम, और जंगले को भी ऊंचा कर दो। फिक्र मत कीजिए नजमुद्दीन साहब, मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि आइंदा कोई हादसा ना हो। ये लो। नजमुद्दीन साहब, हमारा एक मुलाजिम आपसे मिलना चाहता है। सुबह से यहीं बैठा है, क्या कहूँ? कौन? वही कुक जिसका बेटा पानी में गिर गया था सर। हाँ, आने दो उसे, पता तो चले कि आखिर मसला क्या है। ठीक है। तुम कल हमारे घर के पास क्या कर रहे थे? दरअसल गाड़ी के अगले हिस्से में कुछ फॉल्ट आ गया था और मैकेनिक की दुकान आपके इलाके में है। वहां से निकलते हुए सोचा कि शायद आप आ गए होंगे तो आपसे मिल लूं, लेकिन हेडलाइट्स काम नहीं कर रही थी। हत्ता कि फैजा साहिबा से टक्कर होने वाली थी। हाँ मालूम है कैरिम साहब, फैजा मेरे लिए सब कुछ है, चाहे उसकी गाड़ी की लाइट हो, या उसके सर का कोई बाल हो, या फिर उसके पांव का नाखून हो। उसे नुकसान पहुंचाने वाला मुझे अपने मुकाबिल पाएगा, और कल उसे तुम नुकसान पहुंचाने वाले थे। नजमुद्दीन साहब, कैसा हो सकता है? आपके घर की तरफ आंख उठाने वाला मुझे अपने मुकाबिल पाएगा। मैं जानता हूं कैरिम साहब, जानता हूं। माजरत चाहता हूं सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं, कहिए क्या मसला है? सर मैं आपकी फैक्ट्री के किचन में काम करता हूं, अभी न्यू ज्वाइन किया है। और मेरी बीवी गुलनाज साहब के घर में काम करती है। शायद आपको मालूम हो, मेरा बेटा यूसुफ जब वो मेरे साथ फैक्ट्री आया था तो वो खेलते खेलते पानी में गिर गया था। हाँ मैं जानता हूं महमूद साहब, अल्लाह सेहत दे उसे। आप बैठिए। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा दिन ब दिन ज्यादा बीमार होता जा रहा है सर। हमें तो लग रहा था कि बस उसे ठंड लगी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका इलाज लंबा चलेगा। अफसोस हुआ सुनकर। हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे। कैरिम, बच्चे को किसी और हॉस्पिटल ले जाओ, अच्छे हॉस्पिटल। जैसा आप कहें सर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे हॉस्पिटल से कोई शिकायत नहीं है। अगर बस आप मेरी बीवी और मेरी छुट्टियां बढ़ा देंगे तो ये आसान होगा। आपकी वाइफ ने आज पैगाम भिजवाया है, कह रही है कि गुलनाज अगर काम पे नहीं आई तो नौकरी से निकाल देंगी वो उसे, और मेरी भी छुट्टी का मसला है। और अगर इस वक्त हमारी नौकरी चली गई तो हम कैसे गुजारा करेंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे सर। मेरी दरख्वास्त है
कि हम दोनों की छुट्टियां कुछ दिन और बढ़ा दीजिए। मेरा एक दोस्त मेरी जगह काम कर लेगा। बिल्कुल मौलूद साहब, मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। छुट्टियों के बारे में आप बेफिक्र हो जाएं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बगैर हिचकिचाए मुझे फोन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अरे ये तो निजाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? शुक्रान। निजाती बेटा बताओ क्या हुआ है इसको? अरे कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून रहे आप लोग कहीं जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे थे हम। लेकिन हमें पता नहीं कि हमें भी दाखिल होने की जरूरत है। शुक्रान बेटी, सच सच बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो? कुछ नहीं हुआ अम्मी, ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो आप। चलो चलो अंदर बेटी। तुम जा रहे हो बेटा? जी खाला, जा रहा हूँ। फाते को स्कूल से लेना है मुझे। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बेटी, आ जाओ बेटी, आराम से आ जाओ। चले सादिक बाजी, अंदर चलते हैं। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। नहीं सर, अभी पिछले दिन की टेस्ट रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है, वो ठीक है। लोग वैसे भी बस कयास कर रहे हैं कि वो पानी में गिरा और उसे ठंड लग गई। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा उसे। ठीक है, लेकिन तुम फिर भी इस बारे में मोहतात रहना। लेट जाओ बेटी, लेट जाओ। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लेटना, ठीक हूँ। अच्छा तो फिर मैं ये तकिया लगा देती हूँ तुम्हारे पीछे। हाँ हाँ, ऐसे। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है केफसर खाला। खा लो बेटा थोड़ा सा, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। खाना खाओगी तो उसके बाद दवाई भी तो खानी है तुमको। सादित बाजी, अब मैं चलती हूँ, शुक्रान भी थोड़ा आराम कर ले। हम बाद में गुलनाज के पास चलेंगे। ठीक है, मुझे माफ कर देना केफसर। कैसी बातें कर रही हैं सादित बाजी? बस शुक्रान जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे बहुत फिक्र होती है इसकी। आप यहीं रुके, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो, खुदा हाफिज। चलो जरा सा खा लो बेटी। अरे इतना मुश्किल थोड़ी है खाना, क्या इसमें जहर मिलाए बेटी? मुझे बताओ हुआ क्या है, क्या परेशानी है तुम्हें आखिर? हाँ, निजाती को कहाँ मिली तुम? मैं सड़क पर थी। कौन सी सड़क पर? नर्सरी से निकली थी मैं। चक्कर आ गए मुझे और मैं गिर गई। ये निजाती ने हमें क्यों नहीं फोन किया? घबरा गया वो शायद। ऐसा क्या हुआ कि वो घबरा गया बेटी? या मेरे अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं, पागल हो जाऊंगी। सही से पूरी बात बताओ ना। मैं यूनिवर्सिटी गई। कौन सी यूनिवर्सिटी? मारवी के पास। तो बस रास्ते से गुजरते हुए मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। अगर तुम गिर जाती या कोई गाड़ी टक्कर मार देती या कहीं सर लग जाता तुम्हारा, तुम कर क्या रही थी वहां पे आखिर बेटी? कुछ नहीं, पता नहीं मुझे क्या हुआ। तुमने उसे देखा था ना? अम्मी, आप इस मामले में मत बोले। वैसे भी सब हमारे बारे में बातें बना रहे हैं। मैं और कुछ नहीं चाहती। तो फिर अपनी माँ को बताओ कि क्या हुआ। बताओ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं हर किसी को हटा के तुम्हारे आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रहूंगी। अपनी माँ को बताओ मेरी बच्ची। बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बिलाल को उस लड़की के साथ देखा मैंने। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, रोने के लिए भी कुछ नहीं।